जो स्त्री यह चार काम बेशर्म होकर करे तो समझ लेना कि वह बदचलन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। श्रोताओं, जो स्त्री यह चार काम बेशर्म होकर करे वह स्त्री बदचलन होती है। श्रोता, वैसे तो कहा जाता है कि चरित्रहीन केवल एक स्त्री ही नहीं होती है, बल्कि चरित्र ही एक पुरुष भी होता है। स्त्री केवल अकेले ही चरित्रहीन नहीं बनती है, उसके साथ एक पुरुष की भी भागीदारी होती है और तभी जाकर वह चरित्रहीन बनती है। और इसके लिए केवल एक पुरुष पत्नी को, एक स्त्री को चरित्रहीन होने पर प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, इसमें पुरुष की भी एक भागीदारी होती है। परंतु श्रोता बंधुओं, आज की मीडिया में हम इस बात को जानेंगे कि कौन से कार्य करने वाली स्त्री बदचलन होती है, कौन से कार्य करने वाली स्त्री के लक्षण होते हैं कि वह बदचलन है। प्रिय दर्शक और प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधु, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। इसलिए आज के इस प्रसंग को आप सभी पूरा अवश्य सुनिएगा। साथ ही हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। श्रोता, केवल आप हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। साथ ही दर्शक, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को आप अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शक, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से जो स्त्री है चार काम करें तो समझ जाना चाहिए कि वह स्त्री बदचलन है, चरित्रहीन है। श्रोता, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम करमराज था। दरअसल वह राजा अपने राज्य से बहुत प्रेम करता था। अक्सर वह राजा अपने राजकाज के कार्य में व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी, अपनी रानी को कभी भी समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी, उसकी रानी हमेशा ही उससे क्रोधित रहती थी। श्रोता, इसी के चलते रानी राजा का मिलाप नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से रानी अपने ही महल में एक सैनिक से प्रेम कर बैठती है। श्रोता, उसकी बाद में रानी को राजा की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है और रानी भी नहीं चाहती थी कि मैं राजा से मिलूं, क्योंकि वह हमेशा अपने प्रेमी से ही प्रेम किया करती थी और अपने प्रेमी से ही मिलना पसंद किया करती थी। श्रोता, एक दिन की बात है जब वह रानी अपने प्रेमी से कहती है, उस सैनिक से कहती है कि हे प्रिय, अब हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलेंगे? मैं चाहती हूं कि हम दोनों हमेशा के लिए कहीं एक जगह रहें और अपने जीवन को एक साथ काटें। श्रोता, उसके लिए फिर वह सैनिक उस रानी से कहता है कि महारानी, जो आप सोच रही हो यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम आपको लेकर कहीं जाएंगे तो महाराज हमें मार डालेंगे, हमारा खून कर देंगे, हमारा सिर काट देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। श्रोता, फिर रानी अपने प्रेमी से कहती है कि अगर राजा ही नहीं रहे तो फिर सैनिक रानी की बात को मान लेता है और सैनिक रानी से कहता है कि ठीक है, यह अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम राजा को किस प्रकार से मारोगे। अगर तुम राजा को मारने में सफल रही तो मैं तुम्हारे साथ जहां बोलोगी वहां चलूंगा और हम दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को कहीं और दूर जाकर व्यतीत करेंगे। श्रोता, उसके बाद में रानी एक दिन राजा से कहती है कि महाराज, बहुत वर्ष हो चुके हैं, मैं कहीं घूमने नहीं गई हूं। अब मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं घूम कर आऊं। और महाराज, इसमें मेरी एक शर्त है, मैं अब सैनिकों के या फिर किसी भी तरीके की फौज के साथ नहीं जाऊंगी। मैं केवल और केवल आपके साथ ही अकेला जाना चाहती हूं। मैं इस जीवन के कुछ पल आपके साथ अकेले जीना चाहती हूं। दरअसल उसके बाद में राजा रानी से कहता है कि महारानी, मुझे बहुत काम है, राजकाज का काम मुझे बहुत संभालना है, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं घूम कर आ सकूं। श्रोता, उसके बाद भी रानी अपनी बात पर हट कर लेती है। रानी राजा से कहती है कि कभी भी आपने मुझे समय नहीं दिया, कभी भी आपने मुझे ठीक तरह से प्रेम नहीं दिया और आप मुझे प्रेम नहीं करते, इसलिए आप मेरे साथ जाना भी नहीं चाहते। और श्रोता, इस तरह रानी ने राजा पर कई तरह की रोक दी। राजा से रानी कहती है कि कहीं आप मेरे अलावा किसी अन्य स्त्री से तो प्रेम नहीं करते, इसीलिए आप मेरे पास न तो आते हैं और न ही मुझसे मिलना और न ही मुझसे बोलना पसंद करते हैं। दुष्ट राजा ने जैसे ही रानी की एक घटिया तरीके की बातों को सुनी,
तो राजा रानी की इन बातों से डरने लगा और रानी ने अपनी इस हठ को हठ दे ली। और श्रोताओं, किसी ने सत्य ही कहा है, बाल हठ, त्रिया हठ और स्त्री हटे, ये तीन हदें बहुत ही खतरनाक होती हैं। इन हदों को कभी भी कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता। दरअसल उसके बाद में राजा रानी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर राजा और रानी अकेले ही जंगल की ओर जाने लगते हैं। फिर राजा और रानी जंगल में घूमते रहते हैं। रानी राजा से मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करती हैं और राजा भी रानी से मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करता है। दर्शक, उसके बाद भी रानी राजा से कहती हैं कि महाराज, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है और मैं चाहती हूं कि मैं कहीं से ठंडा नीर हूं जिसकी वजह से मेरी प्यास बुझ सकी। दरअसल उसके बाद ही वह राजा रानी से कहता है कि प्रिय, तुम ऐसा करो, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं से तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लाता हूं। परंतु दर्शक, फिर रानी राजा से कहती हैं कि नहीं महाराज, मैं यहां पर अकेली नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। उसके बाद भी राजा और रानी कहीं पानी की तलाश में उस पूरे जंगल में ढूंढते रहते हैं। फिर कहीं जाकर एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें पानी भरा हुआ था। राजा रानी से कहता है कि प्रिय, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर तालाब में नीचे जाकर पानी भरकर लाता हूं और जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। उसके बाद भी रानी उस तट पर ही खड़े रहती है और राजा तालाब के थोड़े अंदर जाकर पानी भरने लगता है। उसके बाद में जैसे ही राजा अपनी गर्दन को नीचे कर और नीचे बैठकर पानी भर रहा था, तो उस समय रानी राजा के पीछे से जाती है और राजा को उस बहते हुए तालाब के बहते हुई लहरों में जोर से धक्का दे देती है और ऊपर से एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर फेंक देती है। उसके बाद में रानी राजा को डूबता हुआ देख वहां से भाग जाती है और अपने महल में आ जाती है और रानी सोचती है कि राजा मर चुका है। परंतु उसके बाद भी रानी महल में आकर अपने प्रेमी से कहती है कि मैंने आज अपने पति को मार दिया है, अब हम कहीं दूर जाकर खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और प्रेम से रहेंगे। दरअसल उसके बाद में वह सैनिक रानी का प्रेमी भी बहुत प्रसन्न होता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु दर्शक, फिर सैनिक रानी से कहता है कि महारानी, हम दोनों यहां से जा तो रही हैं, मगर हमें अपने जीवन को सुखी काटने के लिए धन की तो आदि की आवश्यकता है। कहते हैं कि जिस प्रकार बिन संतान की एक मां की कोख सूनी होती है, ठीक उसी प्रकार धन के बिना एक मनुष्य का जीवन सूना होता है। तो रानी, मुझे लगता है कि अब इस राज्य में आप नहीं रहोगी और राजा तो वैसे ही नहीं रहेगा, तो इतने सारे धन का कौन क्या करेगा। आप ऐसा करो, थोड़ा बहुत धन यहां से छुड़ाकर ले चलो, जिससे हम अपने जीवन को काट लेंगे। बेशक उसके बाद में रानी थोड़ा बहुत धन एक थैली में समेट लेती हैं और वहां से अपने प्रेमी के साथ चली जाती हैं। दरअसल उसके बाद भी जो राजा उधर रानी के दखल देने की वजह से समुद्र में गिर चुका था, श्रोता, उसकी अभी मृत्यु नहीं हुई थी। वह केवल रानी के ऊपर से पत्थर फेंकने की वजह से बेहोश हो गया था। उसके बाद में जैसे ही राजा को होश हवास आया, तो राजा अपने महल में आया और जैसे ही राजा ने अपने महल में आकर रानी को पुकारा, रानी को देखा, तो रानी वहां पर नहीं मिली और उस सैनिक भी नहीं मिला। उसके बाद भी कई सैनिक राजा से कहने लगे कि महाराज, उस सैनिक के साथ, उस सेनापति के साथ रानी साहिबा कहीं गई हैं। दरअसल वह फिर राजा समझ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरी पत्नी ने मुझे मारने के लिए, अपने प्रेमी के साथ जीवन जीने के लिए मुझसे यह धोखा किया है। श्रोता, आइए अब जानते हैं कि जो स्त्री यह कार्य बेशर्म होकर करे वह स्त्री बदचलन होती है। श्रोता, पहला है जो स्त्री श्रृंगार बेशर्म होकर करे, तरह तरह के श्रृंगार करे, वह स्त्री बदचलन होती है। वह स्त्री अपनी सुंदरता को लोगों को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है और उस स्त्री को समाज में बदचलन ही कहा जाता है। श्रोता, दूसरा है जो स्त्री तरह तरह के पुरुषों के पास बेशर्म होकर हंसे या बेशर्म होकर बोले, उस स्त्री को बदचलन ही कहा जाता है। श्रोता, और तीसरा है जो स्त्री अनावश्यक धन बेशर्म होकर खर्च करे, वह स्त्री बदचलन होती है और वह स्त्री घर को भी बर्बाद कर देती है। श्रोता, यह सत्य ही है कि अगर आपके घर में Rs 100 की कमाई है और आप Rs 200 दिन के खर्च करते हैं, तो उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाता है। और इसी प्रकार जो स्त्री बेशर्म होकर धन खर्च करती है, उस स्त्री को बदचलन, चरित्रहीन स्त्री ही कहा जाता है। अर्थात आगे दोस्तों टोटा है, जो स्त्री अपने पति से या फिर अन्य लोगों से बेशर्म होकर बातें करे, उस स्त्री को बदचलन कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधु, यह प्रसंग आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा
क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी, नमस्कार।